अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ। इतनी पावर लगाई है ना मैंने आज, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में ना इतनी पावर है ना, पावर आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि मैं किस पावर की बात कर रही हूँ। इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ मैं और हमारा जो दोस्त है ना, हमारा दोस्ती जो जगह है ना जो आज बहुत बड़ी he's not in a good mood। लड़के बैठा है वो, उसका मूड सही नहीं है, लड़के बैठा है। How are you? I'm fine। You don't look fine। अभी 2 गाने गाऊंगा सही हो जाऊंगा। इसको कहते हैं टिंग। अभी 2 गाने गाऊंगा इसको बिल्कुल सही हो कहते हैं जाएगा। तीली लगा ना। How are you? बस How was your week? परफेक्ट यार, Perfect? परफेक्ट। मेरी तरह? आए ऑलवेज हैं। परफेक्ट। और आई थिंक हमारा जो लास्ट शो भी था वो काफी अच्छा गया था। वी हैड क्वाइट लास्ट शो के आपने जिक्र किया तो मैं लास्ट शो में आपको एक बात हो रहा, आपको याद है लास्ट शो में हमने एक क्लिप बनाया था और जी 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 यार वो आपका क्लिप इंटरनेशनल इतना हिट हो गया है, वो कनाडा में डिस्कवर वायरल हो पाकिस्तान। गई फिर से। मैं फिर से यार ये मेरा वायरल एरर चल रहा है। मैंने भेजा वहाँ पे ना अपना टोरंटो में डिस्कवर पाकिस्तान। आपको तो मैं वायरल भी हूँ। ओ भाई नहीं आपको वैसे भी पता है ना मैं वायरल हूँ। मुझे सब पता है आपके बारे में, सारी हिस्ट्री पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि मैं वायरल हूँ, जी, लेकिन जी, मैं जी, अपनी जी। मियाँ के साथ वायरल हूँ। बिल्कुल मैं आई नो वेरी वेल। तो वो बड़ा मतलब हो गया, जबरदस्त काम हो गया आपका। फिक्र तैयारी कर लें, बस बिस्तर बांध ले सारा कुछ। क्यों? बस चलते ना वहाँ पर, चल के कुछ इवेंट करते हैं। वीजा मिल जाएगा? अरे वो सब अच्छा वैसे मुझे वीजा पहले मिला था 4 साल का, मैंने बिल्कुल उसको यूज नहीं किया, वैसे ही चला गया। नहीं तो आपको जो दोबारा मिल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये कि यार या वो उनकी- शो हमारा लास्ट बड़ा अच्छा हुआ था। बड़ा नहीं जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ना हैड फन, क्योंकि वो व्हेन यू कम बैक Energy फ्रॉम बहुत थी लीव उसमें। के लीव के बाद ऐसे ही बंदा रिलैक्स होता है। मेरी रिलैक्स अभी तक चल रहा है, मगर वो मैंने एनर्जी अभी आज पैकिंग नहीं की पूरी। वो एनर्जी आज के शो में कंटिन्यू आज के शो में जो झटके लगने वाले अरे हैं ना भाई 440 वॉट्स। और आप 440 वोट्स होंगे और आप अकेले वोट होंगे। मैं अपने गानों से सबको कवर कर दूंगा, बेफिक्र रहिए इस बारे में, तो आप परवाह नहीं कीजिए आप। चलिए आप कुछ सुनाई दे। क्या सुनेंगे आप? चले थोड़ा सा जरा माहौल को गरमा देते हैं ना, जरा गरमाया हुआ माहौल। एंड देन आई विल एक्चुअली Done, लेट, वो कहते हैं ना कि देन आई विल लेट एवरीबॉडी नो कि क्या है हमारे स्टूडियो में आज। डन वैसे गाने तो होते रहेंगे, मैं पहले धमाल दिखा दूं। जरूर धमाल दिखा दूं। अरे भाई वो जरूरी है यार, उसके बगैर तो जिंदगी अधूरी है। लेट मी टेक आउट माय Please, मेरे please. वो नहीं होते मेरे देखो वो भी मैचिंग है। आज ऐसा लग रहा है कि मैं पर्दों के साथ, इसके साथ, हर चीज के साथ मैचिंग आई हूँ। नाइस अच्छा, हमारे साथ खवातीन और हजरात, आज हमारे साथ ऐसी खवातीन हैं। वी हैव विमेन इन आर, वो कहते हैं विमेन ऑफ सब्सटेंस। ओके, मैंने जब इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बस लाइक ओके एक, फिर मैंने कहा दूसरा भी पढ़ा, मैंने कहा 2, फिर तीसरी, मैंने कहा यार ये आज बेचारे हमारे असफर साहब क्या करने वाले हैं। तो कहते हैं वो थोड़ा बहुत बजा लेंगे अगर हम लोगों ने उनको टाइम दे दिया तो। लेकिन वी हैव विमेन हु कैन टॉक, ओके, एंड वो वाली टॉक नहीं है कि बस एमी तक। विमेन हु कैन एक्चुअली हैव, वो कहते हैं ना कि दे हैव अ होल्ड इन द इंडस्ट्री। तो हमारी जो पहली गेस्ट है मारिया चिश्ती। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप लीडर्स को बेसिकली और पर्सनालिटीज़ उनकी डेवलप करती हैं, इज़ दैट करेक्ट? जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। मारिया चिश्ती है। शायद थोड़ा सा घबरा के चिश्ती बोल रही थी, लेकिन इट्स ओके। आई थॉट कि वो नाम को लेके आई एम सो सर, मैं लोगों को वैसे भी अपने नाम के साथ बहुत करती रहती हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ किया। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। और जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया एंटरप्रेन्योरशिप से, तो उससे पहले अगर मैं छोटा सा अपना जल्दी से एक बैकग्राउंड बता दूं कि मेरा जो बेसिकली स्टार्ट होता है करियर का एज अ बैंकर होता है, फिर एज अ एजुकेशनिस्ट मैंने स्विच किया। सो आई सर्व इन इंडस्ट्री फॉर 13 ईयर्स। और जो एज अ कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के जो साथ था, वो मेरा अपना डिसीजन था, बिकॉज आई रियली वांटेड टू हैव समथिंग फॉर माय ओन सेल्फ। यू बेसिकली वांटेड टू गिव आउट टू दी, वो कहते हैं ना, बैक टू द कम्युनिटी, बैक टू सोसाइटी को जो इतने साल में सीखा, समझा और कुछ करने की कोशिश की, तो व्हाई नॉट टू डू इट टुगेदर विद अदर पीपल। माशाल्लाह। सो बेसिकली आपने जिस तरीके से उनको देखा भी, शी इज़, आई वाज टू एक्साइटेड। आई थिंक हमने इतनी सारी गपशप बिहाइंड द कैमरास भी मारी हैं कि मैं आई वाज लाइक यू नो, मैं नाम के साथ नाम में दूसरी वाली नाम में सब मैं आई एम गोइंग टू कोशिश। ठीक है, हमारे साथ जो दूसरी हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ माशाल्लाह ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, वेरी ग्रेसफुल। उनकी जो पर्सनालिटी, उनका ऑरा है, वो द मिनट शी वॉकड इनटू आवर स्टूडियो, आई वाज लाइक यू नो द बिगेस्ट स्माइल शी हैड। आई वाज लाइक वाओ माशाल्लाह। तो शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड इन द UAE
She was one of the first Pakistani who actually women who actually had a owned a cafe, and वो भी वो चाय वाली like proper typical हमारी औरतों वाली females, और it was a beautiful concept. I would say कि मैंने वो पाकिस्तान में वो concept देखा था, लेकिन she was the one who came up with it in the UAE, and she is also a motivational speaker. मतलब खूबसूरती के साथ साथ brains, beauty with brains. So Dr. Noor ul Sabah. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome to our show. Thank you so much for inviting me. And मैंने आपको ये तारीफ इसलिए कर दी थी क्योंकि when you walked in, वो कहते हैं ना, a person's energies walk in before them. Thank you so So much. she was one vibrant personality that walked in. Thank you so you much. came with your grace, Thank and you look graceful, mashallah. शुक्रिया. I tried to show क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हैदराबाद सिंध से हूँ, और मुझे ये किसी ने गिफ्ट की थी अजरक की चादर. मैंने कहा मैं इसको किस तरह यूटिलाइज करूँ, तो I just incorporated it like this, and thank you so much. No issues. You're not, आप माशाल्लाह खुद कोई कम नहीं है. You've got to know अभी yourself. वहाँ से कोई जेलेसी आ जाएगी गाइस. मेरी ज्यादा तारीफ नहीं किया करो शो पे. वहाँ से वो जो है ना उनको जेलस नहीं होती हमारे शो पे. बंदा सच भी ना बोले. ये नहीं ये वो इवल लाती. अच्छा जी, तो हमारे साथ जो तीसरी गेस्ट है, ओके, शी इज अ वेरी नोन फेस. शी इज समबडी हु कम्स बैक फ्रॉम पाकिस्तान. यहाँ पे यूएई में तो काफ़ी नई है, लेकिन शी इज़ नॉट न्यू टू द इंडस्ट्री. शी इज़ समबडी फ्रॉम द मीडिया इटसेल्फ. इन्होंने पीटीवी होम पे काम किया है, एटीवी, एंड उन्होंने होस्टिंग भी किया है. शी इज़ डन मॉर्निंग शोज. शी इज़ ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, promotional advertisements, काफ़ी, मतलब दैट मीन्स शी इज़ अ वेरी 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 वेल नोन फेस. तैयबा शबीर, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. इतनी बड़ी स्माइल देखी ना, वैसे फेस पे स्माइल आ जाती है. मैं जब पाकिस्तान गई थी ना, मुझे एक फीडबैक मिली थी मेरी खानदान से, अच्छा, कम हंसा करें. नहीं अच्छी बात है ना. मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुम चलो रिश्तेदार की रिश्तेदारी रह जाओगे. But welcome to our show. Thank you and so I very think much. you are a part of this whole thing anyway. You know how this और ये सारी चीजें होती रहती हैं. बिल्कुल. You know the drill. तो आप पाकिस्तान से अभी मुझे सिर्फ 5 महीने हुए हैं पाकिस्तान से आए हुए, और पहले 2 महीने तो बड़ा मुश्किल था. अब्बा याद आते थे, अम्मा आती थी, बहन भाई आते You थे. completely alone. मैं बिल्कुल अकेली नहीं. मेरे इन-लॉज हैं यहाँ पे, मेरे Okay. हस्बैंड है, Okay. माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन डेफिनेटली अम्मा को तो फिर याद आते हैं ना. और Obviously, इतना टाइम obviously. कभी ऐसा हुआ नहीं No, ना इतने दूर में आए. our family, जो दूसरी फैमिली होती है, they are not a replacement for our. डेफिनेटली. Yeah, so you cannot say कि वो है तो आपको वो क्यों याद आते हैं. हाँ, वो तो याद तो आती है, Yeah. लेकिन फिर भी Yeah, alhamdulillah. गुजारा चल रहा है. You'll settle in. एक साल बाद में बोलेंगे तैयबा क्या हुआ. फिर मैं कहूँगी मैं नहीं जाने वाली. मैं And then बिल्कुल ठीक हूँ. you'll become like the cool chill pill जो हमारे बाकी के है ना, और you'll be normal. नहीं रज़ी, I don't want to go पाकिस्तान, बस मैं ठीक हूँ यहाँ पे. This was good. मैं कह रही हूँ ना कि 1 साल बाद फिर मैं ये बोल रही हूँ. अच्छा, बोल रही होंगी. मैं समझी हाँ. 5 महीने के बाद. नहीं, अभी तो नहीं. दुबई में आपकी एडेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है. हाँ. सिंक्रनाइज आप जल्दी हो जाते हैं. अच्छा, ये जो बात मैंने भी की ना, ये सब मुझे कहते हैं कि नहीं तुम देखना, तुम 1 साल बाद कहोगे कि नहीं मुझे नहीं जाना, बस मैं 10-15 दिन के लिए जाती हूँ, होके वापस आ जाती हूँ. मैंने कहा यार पता नहीं मैं कब कहूँगी ये. अगर 1 साल बाद मैं कह रही होंगी तो फिर शायद बाकी मैं पाकिस्तान में कहाँ से आप? इस्लामाबाद. इस्लामाबाद. और आप मैं लाहौर. लाहौर, एंड आप मैं हैदराबाद से. हैदराबाद से. So we've got a nice idea. और आप कहाँ के? लोगे मैं आप कहाँ? इनका neighbor हूँ, कराची। कराची से. अच्छा. एक सेकंड. तो ऐसे करते हैं, इनको जरा सा हम थोड़ा सा entertain करते हैं। हाँ, और थोड़ा सा ज़रा आपकी तरफ भड़का हुआ से, गाना पता है। नहीं इसके बाद आपको कुछ बोलने का मौका नहीं, वो मिला है, फिक्र मिलेगा नहीं, नहीं मैं मिलेगा. अपनी मैंने कहा कि अपना आपको मैं जगह मौका बना दे. लेता हूँ, आप बेफिक्र रहिए. औरतों में कैसे मिल सकता है? वो उसको बेचारे को मुझसे वैसे ही तंग है. 3 औरतें 3 कहानियां. नहीं, 4 मैं उतनी ही बोलती हूँ.
नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम। मिला हम प्यार तेरा, तेरा हंसी लगे बार बार तेरा, तो तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़े ना इंतजार यार तेरा। जब से मिला हम प्यार तेरा, तेरा हंसी लगे बार बार तेरा, तो तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़े ना इंतजार यार तेरा। कभी हमने ये समा सजा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम। चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ऐसा कोई समा है बेखुदी है फिर जवा है, ऐसा के समा है बेखुदी है दिल जवा है। कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले ढले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। बिकॉज इतनी एनर्जी एनर्जी तो कूट कूट के भरी हुई है, हुस्न और आवाज़ ऊपर वाले ने कूट कूट के अदा की है। मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। या अल्लाह, ये सुन नहीं वो नहीं वो नहीं होते फिल्मों में चूड़ियाँ तोड़ देंगे, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। सही बात है, लेकिन ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं बोलेंगे ना, जो इर्द गिर्द एनर्जी हाँ, है, ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस तो आपको पता है कि आपके भाई तो नहीं कहूँगा भाभी सुन रही है ना? भाई तो बिल्कुल सुन सवाल ही रहे थे, पैदा किसी के नहीं भाई होता नहीं है। बनते भाई हैं। किसी का नहीं हूँ भाई, मैं मेरी एक बहन है बस, वही बहुत है, बाकी कोई बहन नहीं है मेरी। जो दुनिया में सब कहते हैं ना ये तो मेरी बहन हो, तुम ये हो तुम वो, सब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ। वो दिल में उनके कुछ और होगा और सामने कुछ और होगा। तो मैं तो हूँ जो भी हूँ सामने हूँ भाई, जैसा भी हूँ। मैंने नहीं बनाना किसी को बहन, मैं साफ साफ खत्म। नहीं वो जैसे मेरा बेटा भी यही कहता है, नहीं, मुझे बहन नहीं बनाने की जरूरत भी नहीं है भाई। बी ऑनेस्ट, वो भी यही कहता है कि मुझे बहन नहीं बनानी। बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या जरूरत पड़ी आपको बनाने की? बिला वजह के लिए झूठ बोल रहे हैं आप सबसे। तो मेरी बहन हो तो मेरे काहे की बहन भाई, एक बहन है बस, बहुत है बस, और क्या। ओके गाइस लेट्स गो, लेट्स मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत हेलो, यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं जल्दी से मेरा सारा कंसंट्रेशन यहाँ पर। आपने स्टिल कर दिए कॉन्फिडेंस हमारी डिस्कशन। मारिया इसके ऊपर आते हैं हम। हाँ, जी, एकदम से मुझे ऐसे थोड़ा ऐसे सा- लोगों के ऊपर भी आते हैं हम। हाँ, ऐसे लोगों के ऊपर भी आते हैं हम। वैसे मारिया, यू मेंशन्ड आप एक बैंकर हैं, आई मीन बाय प्रोफेशन, एंड आपने उसमें 13 इयर्स एजुकेशन में मैंने बेसिकली स्टार्ट लिया था हाँ। बैंकिंग से। आई वर्कड फॉर 2 years और फिर शादी हो गई और फिर जब तक कमिटमेंट्स आपको पता हमारे जो कल्चरल कंडीशनल होती हैं सब चीज़ें, तो लड़कियों को बेटियों को कहा जाता है दुख बड़ी गाली अपना प्रोफेशन चूज करो या घर। तो ठीक है, वो ज़रूरत भी होती है बिकॉज हाँ, कुछ नहीं, चीज़ों you को need it. समझने के लिए, बिकॉज आप अब 2 चीज़ों को साथ लेके नहीं चल Yeah, सकते जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है।
सो आई टुक अ ब्रेक फॉर 7 years। तब थोड़े बच्चे बड़े हुए, उनको होश आई, तो फिर स्कूल ज्वाइन किया। फिर ये था कि बच्चे बड़े होते हैं, वो कहते हैं होश आ गया, माओ को होश आता है और, गाइस। और ये बात बिल्कुल Point to be सही है, noted. ये बहुत सही है Actually. क्योंकि जब आप इतना टाइम उनको दे रहे होते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उनके ब्रॉट अप के लिए कि छोटी छोटी चीज के लिए, स्कूल से लेके खाने पीने खाने तक, का, बैठने का, हर चीज, सोने का टाइम, बात करने का तरीका, तो सब माओ पे आता है। और हम कल पाकिस्तानी स्कूल है तो उससे पहले ही माओ की लाइक यू नो द रूटीन गोज राइट Around around their the kids, kids, yeah, basically. it's true. I think माओ का ये जो आपने वर्ड यूज किया, माओ को होश आते हैं जब थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं, बस बाय दैट टाइम तीसरी खाने का टाइम हो जाता है। लेकिन वो आपको ये भी हमें मतलब ये लगता है कभी कभी कि ब्लेसिंग होती है जब आपकी शादी अर्ली हो जाए, तो फिर आपके बच्चे Tell me आपके about it. साथ बड़े होते हैं। I cannot even think कि मैं इस उम्र में आके मैं कोई बच्चा रेस कर सकती हूँ, मेरी पेशेंस लेवल ही नहीं है, पेशेंस लेवल ही नहीं है। मैं कभी किसी अपनी आई वेंट टू पाकिस्तान, सो आई हैड माय ब्रदर्स चाइल्ड, जैसी हो जाता मैं ले ले मुझसे भी छोटे बच्चे ज्यादा देर नहीं को। आई लव देम, आई लव किड्स, बट बस वाकई बस वही ना, प्यार Sadaqallah रिश्ता। I love them. I love kids. And Yeah, for yeah, me, same kids here. are like, you know, they have a different energy. I love their purity. But जब रोने लगते हैं तो फिर वो purity इंसेन हो जाती no है। यार एक टाइम के बाद ना बर्दाश्त, especially when your own kids have grown, तो वो नहीं होती है। क्योंकि आपका टेम्परामेंट वैसा ही डेवलप So then you chose this entrepreneur like बाय you- चॉइस by choice. बिकॉज जितना मेरा स्कूलिंग का एक्सपीरियंस था, मैं स्कूल में होम टीचर से स्टार्ट लिया, स्कूल हेड की पोजीशन पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रीजनल ट्रेनर की पोजीशन पे काम किया, तो वो एक एप्टीट्यूड डेवलप हो गया हुआ So you've been in the UAE कब से आप? फ्रॉम पास्ट 7.5 years। 7.5. So you were in Lahore. I was in Lahore, इसलिए आपको जब मैंने कहा मैं लाहौर से आई हूँ अभी, तो हाँ, तो वो चमक मेरी एक हो झोंका सकता है। आया एंड हवा यार का। यादों का, फ्रेग्रेंस का। Exactly. तो वो लाहौर की तो खैर बात ही और है। हाँ, भाई, नहीं, और एक पाकिस्तान से वो- कोई चीज भी आती है ना, हम सूंघते हैं, वो स्मेल ही अलग होती है। हम इसलिए कहते हैं कि लाहौर लाहौर है, देन हम लाहौर वैसे है, नहीं हाँ। कह सकते उसको। आई वेंट इन विंटर एंड एक्चुअली लाहौर है। इस बार गई हूँ तो और है, और पश्तो में आग को कहते हैं, तो इस बार आग थी। लेकिन मैं जब आई वेंट इन नवंबर, तो उस वक्त इट वाज दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू विजिट लाहौर। ब्यूटीफुल। आई हैड एन अमेजिंग, आई वेंट एवरीवेयर। वो मैंने एक हफ्ते में आई थिंक पूरी जिंदगी जी ली थी मैंने, That's really good एंड आई to वेंट know. अलोन। Oh, that was the best part. हाँ, ये दैट वाज द सबसे बेस्ट अच्छा पार्ट है। एंड आई हैड फ्रेंड्स। Oh, double. फिर तो बहुत अच्छा था। इस बार फैमिली थी। और शॉपिंग, खाना पीना शॉपिंग तो सब इस बार करते भी हैं। हुआ। उस वक्त तो आई डिड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैंने इस बार 3 हफ्तों में जो वेट गेन किया है वो मैंने 4-5 दिनों में गेन किया आपने पाकिस्तान जाके वेट गेन किया? हम तो पाकिस्तान जाते हैं कि थोड़ा छट जाएगा। है। हाँ। लेकिन आपको खाना पीना वहाँ I don't know why. पता नहीं वहाँ की हवा पानी No, the minute you open your mouth, somebody put something inside. एग्जैक्टली। अगर आपको संडे को निहारी नहीं मिल रही है और साथ वो कुलचा और लस्सी का Exactly. ग्लास है वो देसी वहाँ खाने, नहीं है। देसी नो food, और आप and miss get करते हैं। fresh वो जो ताजी सब्जियां बनती है ना, हाय हाय। अच्छा, वो सारे खाने जैसे मैं यहाँ के बड़े मिस कर रही हूँ। यहाँ पे वो ना तो वो टेस्ट मिल रहा है, हाँ, ना सही है, ना तो वही वो I मैं can कह रही हूँ कि relate वही to सेम it. चीज हम यहाँ पे बनाए ना, घर सेम तब भी नहीं है taste। नहीं, क्योंकि और वहाँ मेरा पे तो कई साल टेस्ट डेवलप sometimes you नहीं get हो it from सका था। Pakistani supermarkets if you get your vegetables from there, Yeah. तो वो थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी वैसा वो वैसा नहीं तो आता नहीं है यार, फिर तो वैसा डेफिनेटली जब आप जाते हैं फिर तो और वहाँ पे कुछ पोल्यूशन भी होता है ना, वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट हाँ, फिर करती है आदत पड़ यार। जाती है ना हमें हर सब कुछ खाने पीने की वैसे ही देन। वो जो इतना बड़ा लस्सी का ग्लास Oh my मिलता है ना, God. वही वो ओके मेरे आंखों के सामने आ और चाय शाय पे अगर हम जाएं तो हो सकता है हमें प्लीज वहाँ आप मिल आए, जाए आपको then। इतना ही बड़ा ग्लास मिलेगा लस्सी का। वैसे खाने पीने की बात हो रही है। जी बिल्कुल, आपने मेरी तरफ मुंह डॉक्टर कर साहब दिया। बोलूं, जी। नूर बोलूं, क्या व्हाट डू आई रेफर टू यू एज? वैसे मुझे लोग डॉक्टर साहब ही कहते हैं ज्यादातर। नूर के आने कोई मसला नहीं, आई फील मोर वैसे नूर कंफर्टेबल। तो आप है ही ना। थैंक यू सो मच। नूर तो आप है ही ना। Why did you choose a cafe? Like you were a doctor, you had everything like in a different way. Like वो एक होता है ना कि you माशाल्लाह you speak well. Why cafe? वो भी हम सबको मोटा करने के लिए। एक्चुअली नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। Okay. फिर मैं सऊदी अरब शिफ्ट हो गई, वहाँ मेरी प्रैक्टिस छूट गई। फिर मैं वापस इधर आई, तो यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि अगर आप इतने अरसे प्रैक्टिस से बाहर हैं, देन यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू डू अ ट्रेनिंग एंड स्टफ। तो खैर वो भी मैंने कर ली, फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया। वो जो MOH फिर- something जी जी जी, यू नीड टू हैव लाइक 2.5 years ऑफ ट्रेनिंग एंड CME पॉइंट्स एंड ऑल दैट। तो खैर वो भी सब मैंने कर लिया। फिर मैंने बस ज्वाइन किया ही कि कोविड जो है ना वो आ गया।
तो कोविड जब आया तो उससे थोड़ी उसमें ऐसे तो डॉक्टर्स की बड़ी डिमांड आ गई। जी बिल्कुल, और मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी जिसमें सिर्फ मुझे 3 दिन काम करना था हफ्ते में, एंड आई वाज ऑफर्ड लाइक अ ह्यूज अमाउंट। Yeah. बट उसके साथ जो रूल्स में से जो शर्तें मेरे पे थी ना कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती, मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती। आई एम लिविंग लाइक आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली हियर एंड माय एंटायर फैमिली इज हियर। सो उन्होंने कहा था नहीं आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती, आपको हम होटल में रूम देंगे। आप मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने बच्चों के बगैर बिकॉज़ कोविड That was COVID, obviously, and the doctors जो थे वो फर्स्ट लाइन थे। Yes. तो it was एक ऑनर भी था, एक ड्यूटी भी थी एंड एवरीथिंग, बट मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, तो आई स्किप्ड इट। आई थिंक कोविड में सबसे ज़्यादा हमें अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा एहसास हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, एंड स्पेशली अगर आपके We पेरेंट्स had, I had cousins technically a year or two older than me who actually passed away. उनको कोविड हुआ, हार्ट अटैक से ही गए, लेकिन हाउ ओल्ड that- वर दे? They were old or they were like no, young? No, they were young. I mean, like इतने बड़े नहीं, मुझसे दो साल ही बड़े. तो expect me to, you know, and healthy. बस उनको ये था जरा से healthy, like on the heavier side थे. तो उनको जब कोविड हुआ, तो वो उसके साथ साथ उनके अब आके symptoms आए और हार्ट अटैक हुआ. Oh, that's so sad. So that, and उनकी अम्मी अब्बू को हुआ, and अम्मी अब्बू survived. और आप यकीन करें कि मेरी मॉम शी इज़ बिन ऑन स्टेरॉइड सिंस लाइक 20+ years now, ओके? वो तो शी इज़ हाई रिस्क। तो मेरे लिए कोविड वार्ड जाना, फिर घर जाना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की था। You cannot, अब सब पेरेंट्स को डायबिटीज़ एंड डायबिटिक्स वर कंसिडर्ड हाई रिस्क। तो आई हैड टू मेक अ डिसीजन एंड आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम गोइंग टू गो विद फैमिली। मैं घर पे वैसे वो भी एक जिहाद है when you go. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, फैमिली फर्स्ट, बच्चे फर्स्ट। हाँ। सो फिर उस दौरान मेरे जो बहनोई है, जो मेरे पार्टनर भी है मेरे कैफ़े में, सरोश अहमद नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया है कि वो मुझे साजी कहते हैं, सबा और बाजी मिला के साजी। तो मैं बाज हुआ, मेरे भाई बहन मुझे बाज बोलते हैं, बाज, you know, यो बाज. तो मैं वैसे मैं दुनिया जहाँ की साजी हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा साजी मुझे ना एक ढाबा स्टाइल कुछ खोलना है यहाँ पर, मिल के खोलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फाइन। वी स्टार्ट लुकिंग फॉर स्मॉल शॉप, जैसे कराची में, इस्लामाबाद में देखें क्वेटा पराठे वाला, देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट, मैंने मिट्टी के मतलब उसमें चाय और सीधी टीन की प्लेटों में आप पराठे दे रहे, इस टाइप का। मगर जब मैंने दुकान देखी ना तो माशाल्लाह में कितनी अच्छी लोकेशन पे बड़ी दुकान मिली, तो उसमें मेरे भाई भी कूद गए, उन्होंने कहा नहीं लेट्स मेक इट अ रेस्टोरेंट एंड कॉफ़ी शॉप। तो इस तरह जो है ना चाय शाय केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड हमारा मेन मोटिव था I टू need to come for ब्रिंग that द now. पाकिस्तानी कल्चर कलर्स टू यूएई। यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर आप बैठें और आप कहें कि यार मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। सो वी हैड दैट शदीद कमी, you know, and being in Ajman, we are all settled in Ajman. हमने कहा इस तरह की चीज़ यहाँ पर नहीं है। अजमान में नहीं है, हाँ, नहीं यहाँ पे है, you- and दुबई में आपको नजर आप आएगा। कभी आएंगे और यकीन करें ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, मोर देन द फूड। जब कोई आके मुझसे ये कहता है ना, कहता है हमें ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सो द वॉल्स, द आपको आर्ट, देख के भी वैसे पाकिस्तानी है. मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ, I know, you give that vibes. एंड वी ऑल वांटेड टू, अल्हम्दुलिल्लाह वी नॉट के हमने ये इसलिए नहीं खोला था कि हम पैसे कमा लें। It was all पैसे is a in all. byproduct. It was just to promote Pakistan and in the love of Pakistan. तो हमने ये खोला एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हो गया। तो ऐसा हुआ कि बस मुझसे डॉक्टरी आप कह लें कि थोड़ी सी साइड पे हो गई। वैसे डॉक्टर्स की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, हमारा फैमिली मेडिसिन चलता रहता है। घर में भी कोई बीमार होता है ना, फ्री फौरन से उसी डॉक्टर को मैसेज मेरा करते हैं। नाम मैं नंबर लेने वाली हूँ. आप ले मैं नंबर लेने वाली हूँ आज. अब मैं आप कंसल्टेशन भी हूँ. आप यकीन करें मेरा घर में नाम एम्बुलेंस रखा हुआ है इन लोगों ने। But you know, I'll take it as a compliment or whatever कि हमारे पास इंश्योरेंस सब कुछ होती है, लेकिन when you have somebody, मेरी एक पीडियाट्रिशियन फ्रेंड है, I would still message her, मुझे ये हो गया, हालांकि वो I have a proper like इंश्योरेंस है, my husband's got like you know, but जी बस एक होता है ना कि एक दो क्या what do you say? दरअसल वो वाली चीज़. अपनों से आपको ऑनेस्ट चीज मिलेगी, आपको अननेसेसरी टेस्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी। तो जब आप किसी अपने से कंसल्टेशन लेते हैं, मेरे बहन भाई वगैरह सब माशाल्लाह मेरा स्टाफ सब मुझसे कंसल्टेशन लेता है, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे पीयर्स, एवरीवन।
सो उनको ये होता है कि नहीं आई हमें टेस्टों से और एंटीबायोटिक्स और अननेसेसरी दवाइयों से, उनको नहीं पता होता कि भाई ये डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिया है, ये सही है। इंश्योरेंस के चक्कर में ये लोग ये भी तो करते हैं। एग्जैक्टली, व्हिच इज हैपनिंग अ लॉट, इट्स हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। नहीं, इंश्योरेंस के चक्कर में देते लाइक यू नो कि ये भी ले लें तो क्या प्रॉब्लम है, ले लें, आपको पता बहुत चल से रहा ऐसे केसेस है कि भाई गले में दर्द है और उन्होंने जो ना ऐसे टेस्ट लिख के दे दिए। मैंने कहा क्यों मैं आपको ऑफ द स्क्रीन भी बताऊंगी, मेरे साथ भी ऐसी हुआ। सो चाय शाय का बेसिकली यही था कि इट वाज प्योरली फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान। नाइस, तैयबा नहीं, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम फील्ड ना, तो वो अलग ही वो आता है ना। अच्छा तैयबा, यू केम टू दुबई इन सर्च ऑफ अ जॉब या यू केम बिकॉज ऑफ वो हसीन इत्तेफाक? क्या था हसीन इत्तेफाक? नहीं, मैं क्योंकि जब यहाँ पे आई तो मैं उस वक्त BTV के साथ ही कर रही थी और मेरा बहुत अच्छा वो सब काम और वो चीज़ें चल रही थी, फिर इवेंट्स। और मज़े की बात है कि जब आप प्लान कर लेते हैं ना किसी चीज़ का कि अब आपको जाना है, आपको मूव ऑन होना है, तो और अच्छी अच्छी ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं। तो बंदे को वैसे हो जाते हैं हाय अल्लाह मैं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन डेफिनेटली हस्बैंड यहाँ पे थे, इन-लॉज हैं यहाँ पे, तो मुझे मूव ऑन करना पड़ा हस्बैंड की वजह से। गॉट मैरिड? यस। ओके। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो उस वक्त क्योंकि मैं रऊफ साहब और मोइन साहब के साथ ऑलरेडी काम कर रही थी, और ये तो वैसे भी मेरी इंस्पायरेशन और कहते हैं ना एक मेंटोर जो होते हैं वो वही हैं। तो जब मैं यहाँ पे मैंने मूव ऑन करना था तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि व्हाई नॉट रील्स प्रोडक्शन, तो फिर मैं यहीं पे आ गई। फील्ड भी सेम थी, वो भी मीडिया था, ये भी मीडिया। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि उस वक्त मैं एज एन होस्ट, एज एन एंकर काम कर रही थी, यहाँ पे मैनेजमेंट में आ गई हूँ, ऑपरेशंस में आ गई हूँ। तो वहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स थे, यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शंस और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चल ऐसे ही है, दैट वाज अमेजिंग। एंड हमारे इसी के साथ हम छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं। भीगा हुआ मौसम प्यारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा, भला ऐसे भूले दिल वो नजारा। भीगा हुआ मौसम प्यारा, भला कैसे भूले दिल वो नजारा, भला कैसे भूले दिल वो नजारा। भीगा हुआ मौसम प्यारा। आए कहीं से गहरे बादल, नतिया गली याद आ गई। मैं एक्चुअली बारिश अभी तक मुझे नसीब नहीं हुई, मैंने अब तक देखी नहीं। यहाँ पे बहुत कम नसीब होती है। एक को
मौसम याद आ रहा है, गाना तो किसी ने आपको सुना ही नहीं, नहीं। आपको तारीफ नहीं कौन, गाने। वेट वेट ये देखो एक वाहिद है जिन्होंने आपको कौन याद आ रहा सुन रही थी नहीं, मैंने से सुना है ये- गाइस वेट Thank you तारीफ very भी much। की। जबरदस्ती भाभी तारीफ करेंगे। भाभी पॉइंट टू बी नोटेड, कौन याद आ रहा जबरदस्ती तारीफ। हाँ मैं मौसम की बात इसलिए करी ताकि भाभी को हाँ, शक नहीं हो। हाँ, वो आपकी भाभी याद आ रही थी मुझे। इस वक्त तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बच गए। यही ऑप्शन है मेरे पास। नेक्स्ट अगर बातों से कोई अमीर होता ना तो ये मल्टी मिलियनर होता। भाभी इसी वजह से बात अरे हुई यार है। सब छोड़े यार, मुझे बस ये बताए गाना कैसा गाया मैं। बहुत बहुत तारीफ करती है, बस इसी में प्रोग्राम गुजारते हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। वैसे Maria, motivating people, obviously, like you came towards that, you came towards the influencer side where you basically wanted to change lives. Change lives ही होते हैं ना, when you influence people, you कुछ inspirations के लिए inspirations होती हैं, तो हमारे लोगों ने वही कहाँ से डाल ली थी? What made you feel that? What was there something you've always been interested in? या this side of you, जैसे कि my father always said कि रजिया इतना बोलती है कि हम इसके जहेज में सोना नहीं देंगे, हम पैनाडोल देंगे। तो मुझे वहाँ से पता चला था कि मैं टीवी होस्ट बनूंगी। तो I get paid for what I do the best, talk. In that similar lines, how did you come to this side? Like वो एक motivational side is it's not a small thing. You're changing lives, you're influencing people. उसमें अगर मैं थोड़ा रिलेट करूँ अपनी स्कूल लाइफ के साथ, क्योंकि जब मैंने स्कूल में जितनी देर भी रही और जब हेडशिप भी अपनी थी मेरी, तो मैं बॉय स्कूल में थी और वहाँ पे मिडिल स्कूल को डील करी 6, 7, 8। तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस लाइक एजुकेटिंग एंड डीलिंग विद अ करिकुलम रिलेटेड टू बॉय स्पेशली, और उनका स्पोर्ट्स का करिकुलम डिफरेंट होता है, आफ्टर स्कूल क्लब्स का डिफरेंट होता है। तो मुझे जो हमेशा अच्छी बात ये लगती थी कि एक होता आपको आपका पोटेंशियल पता होता है कि आप बात कर सकते हैं और जो सामने वाला वो आपकी बात सुन रहा है, तो जब आपको पता चलता है कि यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट, चाहे छोटे लेवल पे है या बड़े लेवल पे है। तो जैसे छोटी सी बात असेंबलीज में, जैसे आपको पता है मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं, बच्चों से छोटी सी बात आप करें, हाइजीन पे बात करें, डिसिप्लिन पे बात करें, अच्छे लगने पे बात करें, चॉइस ऑफ वर्ड्स पे बात करें। सो आई फेल्ट कि आई हैड समथिंग रिलेटेड टू इट एट दैट टाइम। और वो जब मैंने अपनी चॉइस से इस चीज़ को चूज़ किया, एंटरप्रेन्योरशिप को, अपनी कंसल्टेंसी पर जब आने की कोशिश की, तो आई फेल्ट कि जब दुबई में आए, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की यहाँ पे आके, जब आप लोगों को देख रहे होते हैं, अच्छा ठीक है जी वी नीड समथिंग, और लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। सो आई फेल्ट कि व्हेन आई हैव समथिंग डेफिनेटली आई ट्राई टू प्रोवाइड सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऐसी गाइडेंस मिले। अगर कोई कुछ करना चाहते हैं जेन्युइनली, तो उनको सपोर्ट दी जानी चाहिए, इंस्टेड कि आप उनको मिसगाइड करें और उनको वैसा डरा दें कि अच्छा जी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आप यहाँ पे एक्सेल नहीं कर सकते। एवरीबडी हैव अ चॉइस, लेकिन उस चॉइस को मिटिलाइज करना, उस पर बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ ऐसे लोग मिल जाते हैं, उन्होंने आपको कहा कि यस मैडम आप लीडर्स बना सकती हैं। हाँ जी, मेरी डिग्री भी लीडरशिप से रिलेटेड है और उसमें नहीं होता है ना कि लाइक माय हस्बैंड एक्चुअली लव्स, एंड जब मैं टीवी शो का उनको मैंने पहली बार बताया तो ही इज लाइक चलो एटलीस्ट यू विल गेट पेड फॉर इट नाउ। लाइक ये कॉम्प्लीमेंट था? यस इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट था? लाइक वो बेचारे बोल रहे हैं कि पूरी अच्छा, बट यू नो they miss you the most when you're not there. Exactly. My husband never said I miss you when I was 3 weeks Pakistan गई थी ना, first time मैं इतनी देर, by the way, in the last इतने सालों में, this is the first time I went for so long. He didn't say I miss you. He said मेरा घर खाली है. Oh. And I think that's more. In a way मेरे घर पे चढ़ It means that you are the essence there. कहते हैं ना औरतों से घर की रौनक होती है। हाँ। तो वैसे भी हम कहीं ना कहीं वैसे ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरे हमारे जो मशर है ना, हमारे जो who is the main हमारे CEO जो है कामरान सर, उनसे भी ये कॉम्प्लीमेंट मिली थी। ऐसी थोड़ी कहते वजूद ज़न से कायनात में। Yes. So then you can see that you are making an impact. चाहे घर पे है या बाहर, जहाँ पे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बेचारी की वैसे कान में भी कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो अलग बात, माइग्रेन की भी इशू है उनको। No, but definitely, and I feel कि our support system is something that we as women we thrive on it. True. डॉक्टर साहब, for me cafe वाला side is quite inspirational in itself, because you came up with a very unique idea for some place like अजमान। दुबई में तो बहुत लोगों ने वो किया, लेकिन अजमान में you bring a lot of crowd to that side, which is also good for the Emirate.
इसके साथ साथ आई रेड दैट यू ऑल्सो आर टुवर्ड्स द मोटिवेशनल साइड. yes. तो when we talk about motivation, जैसे इनसे मैंने पूछा था, तो motivation for you also it comes with your in your personality, या आपके पास हमारे जैसे दुखी आत्माएं बहुत आई जिन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे साथ तो ये भी होता है. एक तरह से ये कह लें कि जब मैं एज अ डॉक्टर थी ना, मैं एज अ डॉक्टर ही काम कर रही थी, ठीक है, जाना, पेशेंट्स देखना, घर आना, दैट्स इट. मगर जब मैंने चाय खोला, आई स्टेप्ड इनटू बिजनेस, ओके, विच वाज आल्सो इन अ वे मेरा एक तरह से मेरा शौक था कि मैं एक्सप्लोर करूं अपने आप को, कि मैं डॉक्टर के अलावा कुछ और भी कर सकती हूँ. मैं लोगों से ये कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट बी बाउंड बाय पेपर. अगर आपकी डिग्री पर डॉक्टर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और नहीं कर सकते. आप सब कुछ कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. मैं भी मार्केटिंग ही बनती हूँ. You explore management, yourself, right? I've worked all my life from the age of 17 in operations and office management. So you And explore this is yourself. totally different. जब मैं भी CV पे भी ये डालती हूँ, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए कहीं जाती हूँ, मैंने कहा हाँ I talk. मतलब आपने अपने अंदर experience which you bring in. एग्जैक्टली आपने अपने अंदर वो चीज़ एक्सपीरियंस की कि जो आपको लगा कि नहीं यार मैं ये कर सकती हूँ. तो जब मैंने चाय स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड गेटिंग यू नो पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी फॉर इवेंट्स एंड ऑल. फिर उनको जब पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ, तो a few of them said कि प्लीज़ आप डिप्रेशन के बारे में या औरतों के बारे में, आप क्योंकि you're a doctor and you're a woman and you're an entrepreneur, so प्लीज़ आप कुछ किसी के बारे में आप बात करें. तो I spoke my first motivational talk, तो नहीं कहेंगे, एक तरह से you know it was an awareness talk about depression in women. Yeah. And when I spoke on stage for the first time and I saw people, they were relating to what I was saying. मतलब मैं जो उनसे बातें कह रही थी, पहली बात तो मैंने कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट स्पीच रेडी नहीं की थी. आई वॉज जस्ट स्पीकिंग व्हाट आई वाज सीइंग, एंड बीइंग अ डॉक्टर मुझे थोड़ा सा नो हाउ था. तो जब मैं बात करी, उसके बाद औरतें जो मेरे पास आई हैं, एंड दे सेड दैट आपने जो ये बात कही ना, आपने जो ये बात कही ना, वो हमारे दिल को लगी, यही मेरे साथ होता है, यही मेरे साथ. इधर से मैंने इनिशिएट किया कि नहीं, जो मेरी आवाज़ है वो लोगों को समझ में आ रही है. Then they started approaching me for other things. Can you please आप women entrepreneurship के बारे में बात करते हैं. बहुत सी ऐसी औरतें जो घर में बैठ के काम करें, जो होमप्रेन्योर्स हैं, आप उनके लिए कोई बात ऐसा कहते हैं. बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया. इवेंट्स होते तो वहाँ वो मुझे one thing led to another. Exactly. And I discovered this in myself that when I speak, people listen to me and they understand. Like इन्होंने जिस तरीके से कहा कि when she spoke. So it was sort of a hidden thing you can say. तो मोटिवेशनल स्पीकर, और मुझे पता है मुझे मज़ा आने लगा इस चीज़ में, क्योंकि मैं जब लोगों में देखती हूँ कि नहीं, वो मेरे पास आके मुझसे कहते हैं कि नहीं आपने ये बात बोली थी ना, वो मैंने किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे. सो दैट वाज अ बिग बूस्ट कि नहीं, आई शुड डू दिस. अगर मेरी कहीं भी बात से रिस्पॉन्स नजर आता है ना, जब मुझे पॉजिटिव चेंज नजर आता है ना, आई रियली लाइक इट कि मैं कम्युनिटी को कुछ ऐसा दूँ कि उनके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आए. So that was a boost, and that's what brought out the motivational speaker in me, and I discovered it in me. I didn't know I had it, but I discovered it. Obviously it's a hidden, it's a part of us that we sort of keep inside. It's what you discover. But आप अपने फैमिली वाली साइड पे आप काफी होते होंगे, आप भी होते होंगे, फैमिली, टीचर्स, स्कूल, हर जगह पे ये ऑलरेडी होगा आपके अंदर. आप सही कह रहे हैं. But you never brought it out. आप सही कह रहे हैं. I was never on a platform. मैं घर के लेवल पे भी, मतलब मेरे घर वाले कहते हैं, के लेवल पे, मेरे जैसे मैंने आपको मेंशन किया, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर, मेरे ससुराल वाले, मेरी बहन, भाई, सब यहीं पर ही हैं. तो मैं आपको भगा नहीं ले सकती. मैं तो सोची मैं आपको भगा लूंगी किसी दिन. तो नहीं कर सकती हूँ. बिल्कुल मसला नहीं है, आप कोई मसला नहीं. पीछे से लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है जो बाकी फीमेल्स के अंदर भी आती है. अच्छा आप ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डिग्री डॉक्टर की, लेकिन एज अ बिजनेस वुमन, वो सारी चीज़ें अगर हम उन औरतों की बात करें जो सिर्फ एक जगह पे स्ट्रक हो जाती हैं कि नहीं अगर ये है तो हमें यही करना है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, या लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें बड़ी होती हैं हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, और इस तरह की चीज़ें बड़ी फेस करना पड़ती हैं. रिसेंटली आई हैड अ गर्ल हु सॉर्ट ऑफ, मैं थोड़ी बहुत मैं भी मोटिवेशनल साइड पे हूँ, बट फॉर द लेडीज़ यूएई में, फ्रॉम मेकअप टू एवरीथिंग, तो थोड़ी बहुत मैं बातें करती हूँ. So I had a girl who spoke about, like, कि she was going through a very, I wouldn't say abusive marriage, but a marriage that she felt that she, was stuck. Okay. कि sometimes आपको दुनिया भर की खुशियाँ मिलती हैं,
ओके आपको घर में सब कुछ मिलता है, बट देन यू डोंट, बट स्टिल एंड यू हैव किड्स दैट यू आर रेजिंग, सब कुछ होता है आपके पास, बट यू स्टिल फील देयर इज समथिंग दैट अगर मैं थोड़ा बहुत खुद करती तो शायद मैं इस साइड पे नहीं होती, शायद मैं ये नहीं सुनती, या मैं थोड़ा बहुत लाइक आई वुड हैव बीन मोर बिजियर और केप्ट माई माइंड थोड़ा उस साइड पे, लाइक हस्बैंड वाइफ का थोड़ा बहुत हो जाता है ना, तो आई वॉज लाइक नहीं आप करें, कुछ तो करें, यू कुक सो वेल, छोटी मोटी वीडियोस बनाएं, आपको शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, एक आवाज होती है, एक चैनल होता है, मतलब आप छोटा मोटा शुरू करें, यू नेवर नो वेयर यू गो, यू नेवर नो, लाइक जस्ट छोटी मोटी शुरू कर दो, छोटी मोटी चीजों से। शी लाइक नहीं बहुत मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, मैं कहा कैसे इजाजत इस चीज की लो, गो बाय देयर बुक, ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने, गो बाय देयर बुक कि ओके फाइन मैं अपनी कभी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी, कभी मैं अपनी शक्ल नहीं लेकर, जो भी हो, लेकिन स्टार्ट समवेयर, टेक इट आउट फ्रॉम योर पैशन, अगर आपके पैशन है बेकिंग, लगाओ, ऐसे बात, it's a small thing, you don't necessarily have to break the rules, you don't, मैं हमेशा से औरतों को कहती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज की है कि I've never gone against my parents, I've taken them there, ओके आपने मुझे ये बोला है तो ओके फाइन, मैंने वही चीज पे किया है, सो दिस ये जो आपने बात की है ना कि फैमिली को लेके आपने ये सारी चीजें, आपने भी पहले फैमिली को रखा, आपने भी यही सेम चीज की, व्हेन यू केम हियर यू केम बिकॉज यू गॉट मैरिड, यू हैड फैमिली, यू डिड द मूव्स, यू डिडंट से कि नहीं मेरी यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, let's come to your side, hosting वगैरह, this is a bit of a bold side, like when where I come from also, it's not something that no matter हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाते हैं, थोड़ा कुछ सुनना भी पड़ा था, एग्जैक्टली याद है मुझे, हाँ नहीं स्टार्ट मैंने रेडियो से किया था, something that comes with a package, स्टार्ट मैंने रेडियो से किया था, और जब स्टार्ट लिया तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी, अच्छा तो ये मीडिया में जाएगी, अब तो ये करेगी डिग्री, क्योंकि मेरी इकोनॉमिक्स की है, ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स में किया, और मुझे स्टार्ट से बोलने का बहुत शौक था। दूसरा ये जैसे अभी ये बोल रही थी यहाँ पे सबको, अच्छा दूसरा किसी को सुनने का भी होता है ना, आप एक अच्छे लिसनर भी हैं, और एज ए कैरियर काउंसलर भी मैंने हॉस्पिटल में वो अपनी इंटर्नशिप और वो सारी चीज़ें मैंने वो भी की हैं। मुझे क्या क्रेज़ होता था जब मैं देखती थी, मैं कहती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आए, मैं उनसे सुनूं वो क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। और मॉर्निंग शो में आपको पता है डेली नए गेस्ट, नए लोग, उनसे मिलना मिलाना, बहुत कुछ सुनने का, तो ये चीज़ें मुझे बड़ी फेस करनी पड़ी, इवन के इन लॉज की तरफ से भी, पठान है, और जब वो सारी चीज़ें हुई अच्छा ये तो मीडिया की बंदी है, ये है वो, लेकिन अब जब मैं उन लोगों में इन्वॉल्व हुई हूँ, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया, तो मेरे ब्रदर इन लॉ सजाद भाई, तो वो बड़ी फेवर लेते होते, कहते नहीं वो ऐसी तो नहीं है, मतलब लाजमी नहीं है कि जो इंसान आपको जैसा दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि आपकी ये फील्ड है तो हम लोग पहले से ज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा भी होगा, ये ऐसा भी होगा, हमें नहीं पता कि वो इंसान बाय नेचर क्या है, वो क्या चाह रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, कितनी उसकी स्ट्रगल है, आपकी कितनी स्ट्रगल होगी यहाँ तक आने में, मेरे 7-8 साल, और उस पर आप मट्टी डाल दो तो मैं तो फिर बस ऐसे मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करूँगी, और यही बात आप जैसे तैयबा कितनी अच्छी बात की कि जो स्ट्रगल होती है, हम लोगों को सिर्फ जज करते हैं कि अपेरेंटली जो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को एक दफा चांस तो देना प्रूव करने के लिए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो हमने असेस कर लिया दैट्स राइट, आप किसी का जो एक्सपीरियंस है उसको चांस दें, विद चैनल, विद चैनल, एग्जैक्टली, एक आपके ऊपर एक चीज आती है कि यहाँ पे कितने सारे लोग आते होंगे, कितनी सारी इवेंट्स होते होंगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब इट काइंड ऑफ हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे जज कर लेते हैं, मतलब मैं अगर अपना कहूँ तो मैंने एक बहुत आई थिंक जल्दी स्टार्ट लिया, कितनी मेहनत की, कितनी जजमेंट हमारे खून में, एंड इट्स और सैडली ये भी है कि चीज़ बढ़ती जा रही है, अगर आप सोशल मीडिया पे भी लोगों के कमेंट्स देखते हैं, किसी भी कोई छोटी सी बात है, कोई छोटी सी शादी में, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, आज जैसे मायरा खान की शादी और इसकी लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, जिंदगी है वो जैसे मर्जी गुजारना चाह रही है, उनकी 5 शादियां होंगी, तो किसी की जितनी मर्जी हो, लेकिन हर इंसान की जिंदगी है और सबका हक नहीं, आपको मैंने बताया ना कि मैं कैसी वायरल हुई, यू नो, वो तो बिल्कुल ही बेतुका सी चीज है, लाइक, बट एनीवे दिस इज ऑल थिंग्स दैट वी विल कम बैक टू। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं।
पलकें बुझे। मन की आशा मन है पागल, दुखिया खुद ही आहे। मन की आशा मन है पागल, दुखिया खुद ही आहे। ऐसे प्यासा प्यासा हूँ कोमल कोमल, पलकें बुझे। चमका चमका तारे आंचल, कोमल कोमल, पलकें बुझे। क्या बात है, क्या बात है। कोमल कौन है? कोमल भाभी कोमल तो सुने, ऐसे ही कोई- भाभी ये मैंने सवाल बाद आप में बताएंगे मैं आपको। आपकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस शो पे भाभी, एंड आप मेरी जॉब है ओके ओके निकलवाना इनकी नजर रखना। लेकिन ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, सिलेक्शन नहीं, he's got माशाल्लाह, एंड इनकी आवाज भी माशाल्लाह, आप मुंह पे तारीफ नहीं करें, माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस, वेरी आई वुड से मेलोडी वाइज यू आर अमेजिंग। नहीं आपकी तारीफ तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब ज्यादा उड़े नहीं। तभी तो 4 साल होते, पर नहीं मुझे 4 साल तो हो गए ना अभी। अच्छा मैं तारीफ बहुत कम करती हूँ मेरे अंदर, मैं औरतों की तारीफ ज्यादा करती हूँ और मर्दों की बहुत कम करती हूँ। तो जो जिस बेचारों पे थोड़े बहुत तारीफ कर रही थी अच्छा, वो उड़ते मैं आपको रहते हैं। बताऊं, मर्द की तारीफ तो चौड़ हो जाते हैं। मेरी हाँ। रजिया की बनती भी इस तरीके इस वजह से कि रजिया का भी बैकग्राउंड पूरा एविएशन से है, मेरा भी बैकग्राउंड आई एविएशन एम फ्रॉम तो एविएशन तो साइड। मैं हमारी इस वजह से जब प्रोग्राम के बाद हम बैठते हैं ना अक्सर, तो अक्सर जो जहाज में अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं, तो वो अक्सर मैं बहुत करता था जहाज में ना, तो वो अक्सर हमारी होती थी, तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। मैंने नहीं कि आपकी आवाज़ फिर तो बनता है आवाज अच्छा होना। नहीं मेरी नहीं है बिल्कुल बट या नहीं तो बट आई एम आल्सो वी हैड दैट क्लिक, पहली हमारी जो क्लिक हुई थी। वैसे आपकी तरफ आती हूँ, आपने यू डन एक्टिंग एज वेल? हाँ, तो एक्टिंग और होस्टिंग में आई वुड से कि व्हाट इज मैंने नहीं की ना, तो मुझे नहीं पता है कि बहुत acting और- डिफरेंट डिफिकल्ट है वो। Difficult हुआ है। ये था कि Acting। हाँ एक्टिंग एक्चुअली जब हमारी ट्रांसमिशंस चल रही होती हैं रमज़ान की या ईद की और इस तरह से सारी, तो वो वैसे ही मुझे उन्होंने, हमारे प्रोड्यूसर है नसीम आरिफ साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार इस तरह एक प्ले है और हम चाह रहे हैं कि तुम उसको करो, अगर तुम्हारी अवेलेबिलिटी है तो तुम करो। और उस वक्त मैं ATV और PTV दोनों का कर रही थी ट्रांसमिशन। मैंने कहा ठीक है कोई मसला ही नहीं है, कर लेती हूँ। अच्छा वो कर तो लिया, लेकिन वो इतना कोई डिफिकल्ट है। होस्टिंग में क्या होता है, हम लोग बैठ जाते हैं अपना कंटेंट लेके, सवाल जवाब मजे से हंसी मजाक अपना वो किया। अब वो उस तरह का मूड ही नहीं बन रहा था, क्योंकि हम लोग याद भी करना होता है ना, याद अलग करना होता है। याद Secondly, dialogue मैंने आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन, आप जो बोल रहे हैं आपने वैसे बताना है। अभी तो नॉर्मली हम जनरली गप्पे हंसी मजाक वो सब चल रहा है हमारा, लेकिन वो वैसा नहीं होता। तो मुझे वो ज्यादा डिफिकल्ट लगा। और फिर खैर मैंने वो ऐसी हंसी मजाक में ईद मिलन का तो मैंने कर लिया, क्योंकि वो बहुत हंसने वाला सा था। और फिर सेकंड जब ईद इसार का प्ले आया तो मैंने वो भी मतलब ऐसे ही बस कर दिया। लेकिन मैं अगर कहूँ ना कि मुझे कोई बहुत सीरियस मोड वाला कोई ड्रामा बिठा दे, मुझे ऐसे बन के बैठना पड़े, तो नो आई कांट। इट्स नॉट इजी। लोग समझते हैं कि एवरी बंदा एक्टर बन जाता है, ये बंदा, इट्स नॉट इजी। बहुत मैं तो इसी मुश्किल चीज से है। मुझे डर लगता है कि बहुत सारे डायलॉग हंसी नहीं कंट्रोल हो रही होती नहीं, डायलॉग्स आप तो हंस के पागल आपको उल्टा सीरियस रोने वाला रोला वो भी हंसना शुरू हो पता है मुझे, मेरी जब अभी एक रिसेंट एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैंने मुझे किसी ने कहा कि आप हंसती रहती हैं बहुत पॉजिटिव। मैंने कहा यार ज्यादा रोती हूँ ना मेरे सर में दर्द होता है। तो अच्छी बात है ना, तो अच्छी बात है बोलो कि आपकी आपको एनर्जी आपको पसंद पॉजिटिव नहीं है। है। हाँ, क्या कर तो सकते फॉर मी आई कैन नॉट
cry also for too long. उसके बाद मैं जाके ना पैराडोल खा के बस बात करें, you know, बहुत हो because गया। I want to be because वेंट I आउट cannot कर take लिया ना, उसका बात खत्म हो गई। मुझे बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो बस ठा मैं सुना दूं और फिर उसके साथ मैं जाके चाय पी के आ जाऊं। I love people with good energy, people who have a lot of this. When you think like you can make good friends एग्जैक्टली, and you can also learn from them. बहुत जरूरी और है। एक ऐसा जिंदगी में एक बंदा होना चाहिए जो चीजें ट्रा करके मारे ना, चल सीधा चल, सच बोले, हाँ जो चल आपको सीधा हमेशा चल। सही आई guide- ओपनर फ्रेंड्स होते हैं। Yeah, आपके exactly. साथ। No matter wrong, right, वो आपको सच बात बताए। मैंने आज एक अपनी वही फ्रेंड को सच्ची एक ऐसी दोस्ती। सुनाई है ना कि अगर वो ये प्रोग्राम देख रही होंगी, सॉरी मेरा बच्चा नहीं, ये you have You to need be such you need- people in your life. You do Yeah. need जो आपको सच बात बताए। सच बात। और अगर कोई आपको कोई ऐसी बात बताता है जो आपको बुरी लग रही है, ठीक है उस वक्त आप बुरा मान जाए, मगर घर जाके गौर जरूर करें। Who do you get inspiration from? अभी आज ही मैंने एक पोस्ट लगाई थी, आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम वुमेन, ऑल दोज वुमेन हु आर डूइंग समथिंग एंड मेकिंग अ चेंज। आज ही मैं हदीका कियानी का एक पोस्ट देख रही थी कि उन्होंने बलूचिस्तान में वो पूरा एक उन्होंने एक रेफ्यूजी कैंप सॉर्ट ऑफ बनाया है, Okay. एंड शी इज अ लेडी हु इज नॉट ओनली टॉकिंग but she's doing the action, she's out there and she's doing it. And I saw her post, someone had shared it and I shared it on my wall. She walks the talk. She exactly, she's not only talking but she you can see it happening. In fact, she's not even talking, she's just making it कर रही happen. है, हाँ। तो मैंने वो पोस्ट देखी और मैं कह रही हूँ यार, this woman is an inspiration. वो उसने घर बनाए हैं और वो लोगों को वहाँ जाके सेटल करा रही है, एंड इट्स यू कैन सी इट। मतलब अगर आपने उनको पैसा दिया है तो आपको नजर आएगा कि आपका पैसा क्या लगा है। आई थिंक Such समथिंग women. सिमिलर आई फेल्ट इवन इन K2 जब हमारे रमज़ान में वी हैड आवर शोज एंड वी हैड आवर जो खैबर का हमारा नेटवर्क है, वी ऑल्सो हैड ड्राइव्स। आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि यार ये लोग कर रहे हैं, ये लोग Exactly. प्रोमिसेस बहुत होती हैं। दैट इज समथिंग हमारी भी लाइक रमजान में वी हैड आवर ड्राइव्स, वी हैड आवर चैरिटी प्रोग्राम्स, बट वी वेंट देयर, वी लिटरली वेंट टू ईच हाउस एंड जी। वो सारी चीज़ें की। तो दैट these kind of things actually are डिलीवरेंस आप जी, दे देते हैं। exactly. जी। मतलब people who are really making a change out there. मेरी And if it's a woman, then I have utmost respect because Yeah. she's handling 101 other things. Along that, she's out in the field and she's helping the community, which is really hats off. वैसे मैं आपको हदीका आपसे भी कियानी की मुझे ये बहुत बड़ी पूछना fan था, हूँ। आपसे भी मुझे ये पूछना था, ये जो इतने सारे टोपियाँ आपने पहनी ना, हैट्स पहने हैं कि मोटिवेशनल है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हाउ एंड देन you are a बहू, you are a mother, you are a wife, you are a daughter, how do you manage all this? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि पहली बात मैंने बताया मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, नो रिग्रेट्स। वैसे normally people don't say, yeah. माय लाइफ, क्योंकि ये मेरा आई गॉट अ चांस टू लिव अलोन बट आई स्टिल ऑप्टेड टू लिव विद माय इन-लॉज Support बिकॉज सपोर्ट सिस्टम। और मैंने खुद देखा है चिल्ड्रन who are brought up with their grandparents Yeah. and children who are not brought up with Yeah. their grandparents, उन दोनों बच्चों के दोनों कैटेगरीज में मैंने फ़र्क देखा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ ना, मैं सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि मेरे सर पे उधर भी माँ बाप थे और इधर भी माँ बाप है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माई इन-लॉज एज माई सपोर्ट, माई इंटायर फैमिली इज़ हियर। एंड मैं अगर कहूँ कि नहीं हो जाता है, नहीं होता है। वी हैव आवर अप्स एंड डाउन्स। मैं घर जाती हूँ तो कभी कभार आई फेस कि नहीं भाई मेरी सास का थोड़ा सा मूड उखड़ा हुआ है, ये वो जाहिर सी बात है, इट्स नॉर्मल, Obviously, मैं yeah. झूठ नहीं बोलूँगी, ये हमारे भी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। देन आई कवर इट अप, मैं दूसरे दिन फिर चाय बना दी, साथ में पेटिस रख ली, हाँ, बैठ के बातें कर ली, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और Balance बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं अगर ये करूँगी तो फिर मैं ये नहीं कर सकती, कम अराउंड इट, यू नो, कि अगर आप ये कर रही हो तो मनाएं उनको। मनाएं कैसे, आप कैसे, व्हाट विल यू डू टू कवर इट अप। तो आई हैव गिवन, लाइक मेरी शादी को 15 साल हो गए माशाल्लाह, आई हैव गिवन 15 years ऑफ माई सेल्फ टू माई फैमिली। एंड अब ऐसा वक्त आया कि न्यू जनरेशन के लिए देखो वो कह रही है yes, होना there is चाहिए। hope for me. अच्छा, There is hope ये for me. बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अभी आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जो बात इन्होंने की, अब जो हमारी सास हैं या हम अपनी मदर्स की बात करें, वो थोड़ी सी और टर्म की वो हैं। Yeah. मतलब जैसा हमारा सोशल सर्कल है उनका नहीं है, उन्हें हमारा टाइम चाहिए। मैंने अपनी सारी लाइफ स्पेंड की है अपनी जॉइंट फैमिली में। अल्लाह ताला मेरी दादों को ज़िंदगी दे, वो अभी भी माशाल्लाह ज़िंदा है।
और उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बड़ा मज़ा आता है। अभी सिंपल अगर कुछ ड्रेसेस मुझे मंगवाने थे पाकिस्तान से और मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि यार मेरी शॉपिंग वगैरह कर लो, बट इसके बावजूद मैंने अपनी सास के लिए, अपनी उनकी बहन के लिए जो घर में है उनके लिए भी लिए, ताकि उनको ये चीज़, और उसी ब्रांड से जहाँ से मैंने खुद ली है, ताकि उनको ये चीज़ फील ना हो कि अच्छा वो तो बाहर चली गई और अपने लिए शॉपिंग्स कर रही है, अब हम लोग यहाँ आ गए तो हमें उसने पूछा नहीं है। तो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और ये बात कर रही है ना, ये एज अ फीमेल यू गाइस आर इसको लेके चलना बड़ा वो है। करियर वाले साइड भी रखे, लेकिन घर को संभाल निग्लेक्ट करके आप ये चीज अपनी माँ के साथ नहीं करेंगे तो why would you do it with your mother-in-law? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, तरबियत नजर आती है ना फिर, वेरी आपकी मदर में कैसे आपको अभी कम टू यू नाउ, आपका भी यही सिमिलर चीज थी, लाइक यू सेड यू लेफ्ट एवरीथिंग जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू ब्रिंग अप योर किड्स एंड योर फैमिली और ये वो, देन you got into this field. एक तो मैं आपसे मोटिवेशन पूछूंगी कि who motivated you, who's your biggest motivator, कि उन्होंने कहा कि women है, आपके भी कोई ऐसे लोग होंगे जिनको आप देखते हो कहते हैं कि नहीं ओके फाइन I want to go on those, you know, या you self motivated या you know? हाँ, इस पे दो चीज़ें हैं बहुत क्लियर हैं। एक तो खैर ये कि कमिंग फ्रॉम द एजुकेशनल बैकग्राउंड आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वेंट, और बीइंग अ गुड ऑब्जर्वेंट पे ये कि गुड लिसनर भी हूँ। तो ऑब्जर्व आपकी मोटिवेशन मतलब यहाँ पे भी मेरा चांस बन सकता है। आपकी मोटिवेशन आपके इर्द गिर्द ही होती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किससे मोटिवेट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर में जो आपकी सपोर्ट स्टाफ है वो आपसे कोई ऐसी बात कर दे तो आप उसके बारे में सोचें। हो सकता है वो ज़्यादा हो, हम समझ रहे हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसको बात तो करनी आती होगी। और फिर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। बीइंग अ ट्रेनर आई फील कि अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ अपने गोल सेट करते हैं, छोटे गोल सेट करें, ये नहीं कि बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया, अच्छा जी मैंने इसको अचीव करना है साल के अंदर। छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जैसे भी आपने बात की कि आपने अपनी मदर इन लॉ का ख्याल रखा, उनके कि उनका कैसा टेम्परामेंट है। इसी तरह के छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो हम डेली लाइफ पे सेट करते हैं, उनको अचीव करते हैं, और वही चीज़ें फिर हमारी सपोर्ट करती हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर आपको लगता है कि जी हम अपने घर में बहुत सी चीज़ों को सेटल कर रहे हैं, बीइंग अ वर्किंग वुमन आई फील कि वी आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि टाइमिंग्स क्या है, हमने किस टाइम पे ऑफिस जाना है, क्या करना है, बच्चों को देखना है। और कभी आप घर पे होते तो सब चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं, देन वी सी कि व्हाट एल्स टू डू देन नेक्स्ट। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। और मेरी जो मोटिवेशन की अगर आप बात करती हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द सेटिंग योर विजन, शेयरिंग विद अदर्स, और गोल्स अपने सेट करें डेली बेसिस पे, उनको देखें, उनको रिव्यू करें, और बी क्रिटिकल विद योर ओन सेल्फ। अगर आप कहते हैं कोई आपको नहीं मोटिवेट कर रहा, हम कह रहे हैं कि अच्छा हमारे इर्द गिर्द ऐसे सर्कमस्टांसेस, हर किसी का कंड्यूसिव नहीं होते हैं, सपोर्टिंग फैमिली भी नहीं होती है, बहुत सी बच्चियां लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, नहीं होता सपोर्ट। योर फैमिली लाइफ इज नॉट bad. Exactly. There is nothing wrong with your family life. You've got your husband there, you've got your children, everything is there, but then there's something missing. तो वो सेल्फ मोटिवेशन वहाँ पे स्टेप इन करती है, क्योंकि आपने अपने आप को डी वैल्यू नहीं करना। आई ट्रूली बिलीव एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप अपने आप को डी वैल्यू करते हैं फिर लोग आपको कभी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आपको अपना पोटेंशियल पता है, आपको लगता है कि ठीक है जी बहुत एप्रीहेंशंस हैं, ये गलत हो सकता है, लोग क्वेश्चन करेंगे मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका विजन क्लियर है, अगर आपने अपने लिए उन चीज़ों को एक फॉर्मेट में सेट कर लिया कि हाँ ठीक है, आई विल टेक बेबी स्टेप्स, देयर ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, आई हैव टू टेक इट ग्रेजुअली। अगर आप उस पर ग्रेजुअली काम करते हैं, आप खुद देखते हैं आप कितना ग्रो कर रहे होते हैं। मैंने अपनी जब मास्टर्स डिग्री की थी, आई डिड इट आफ्टर 16 years ऑफ माई लास्ट डिग्री विच आई हैव डन, लाइक बीकॉम जब मैंने किया। और मेरे जब अंडरग्रेड की यादाश्त काम कर रही थी, मेरी यादाश्त खत्म हो गई। मास्टर्स में मेरे साथ जितने भी बच्चे थे, बल्कि आई वाज प्रोबेबली द एल्डेस्ट वन, तो उसमें ये था कि लेकिन मुझे आई वाज सो ओपन टू इट, और यू एक्सेप्टेड इट कि अभी मैं कर रही हूं तो कर रही हूं। मुझे था कि मैंने इतना कुछ उन बच्चों से सीखा। उन टीचर तो नहीं समझा आपको? नहीं, मुझे समझ देते थे कि स्कूल हेड भी वो कहते थे टीचर इनसे डांट पड़ सकती है, लेकिन वही वाली बात कि जब आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, आपको लगता है कि जी आप सीखना चाह रहे हैं। और मुझे खुद फील हुआ जब मैंने अपना मास्टर्स किया, आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। कि जब मैंने अपनी सेकंड उसके बाद डिग्री की, आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। तो आप ये देखते हैं ना कि आप जो चीजें डेली लाइफ में करें उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना आ रहा है, और जब आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है तो आपके इर्द गिर्द के लोगों पे तो आता ही है। To know yourself to be known. Exactly. पहले आप अपने आप को तो जाने ताकि आपको लोग जाने। आप अपने आप को क्या जानवाना, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या जाने? बस हम इस वक्त ये जानते हैं कि इस वक्त हमें प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। हम सारे जब ख़वातीन बैठ जाती है ना तो हम लोग को आई थिंक द ओनली पर्सन हु डजंट हैव टू वरी अबाउट अ हेयर इज व्हेन यू वेयर अ हिजाब।
I think that's the only reason I want to wear a hijab, by the way. And I want to get and it is on my books. मैंने भी Inshallah. recently start किया. Really? Mashallah. So good that's on a you. good Thank you so motivation. much. I do feel confident, so much better now. हाँ नहीं alhamdulillah. I want to be that. Allah कायम रखे. I want to be that and it's on the books. Inshallah. Inshallah. मैं हर रमज़ान सोचती हूँ कि ये जो अबाया मैं पहन रही हूँ इसके बाद भी कंटिन्यू करूँगी. After a while, after a month. So that's a goal you can set for yourself. Yeah, I have said it since so many years, लेकिन हो ही नहीं रहा है. वो gradually हो जाती है. दिल एक दिन बोलेगा and you'll do it. And you will मुझे भी एकदम ऐसे ही हुआ था and लिखने बस that's it. Maybe because of my media side, पता नहीं, I don't know why I've not got नहीं कैरी कर पाते ना हाँ? हम लोग नहीं कैरी कर पाते. No, because it requires a lot of it's a responsibility. It's a commitment. It's a commitment, responsibility. It's not something that you can just start and आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस तरीके से पेश आते हो, because media में it's a very different. आप मर्दों में बैठते हो, it's totally like या तो मुझे I have to take decisions then. True. It's not going to be one thing because I'm very active on social media. मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे म्यूजिक आ जाता है. There are many things, it's not one, तो डिसीजंस लेने पड़ते हैं. जब लूंगी तो फिर ले लूंगी. फिर तो हम पठान हो जाएगा. फिर मैं किसी का ना सुनूंगी, अपनी भी नहीं सुनूंगी. इंशाल्लाह. मारिया, आई वांटेड टू आस्क लीडरशिप के ऊपर जब हम बात करते हैं, व्हाट इन योर ओपिनियन आर द क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए? एक अच्छा लीडर जो है वो ही और शी इज़ अ गुड लिसनर. बिकॉज हर लीडर का एक विजन होता है. ज़ाहिर बात एक पोजीशन पे आके आप ये नहीं कह सकते अथॉरिटेटिव हैं तो इसलिए वो लीडर बन गए. लीडर किसी भी कैपेसिटी में हो सकते हैं. आप में हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में लीडर हैं. बात सारी है कि हम सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, उनके बारे में डिसीजंस कैसे लेते हैं. एक अच्छा लीडर जो है वो गुड लिसनर भी है. उसको पता है कि मैंने जो डिसीजन लेना है उसकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे मैनेज करनी है, अपनी टीम को साथ लेके कैसे चलना है. और एक अच्छा लीडर वही वाली बात कि अपना विजन जो है वो ट्रांसलेट करे और वो टीम का विजन बन जाए. टीम भी उसके साथ चले, उसको अंडरस्टैंड करे कि अगर हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये गोल्स हमने सेट किए हैं, लेट्स से कि महीने के गोल्स हैं, एक साल के गोल्स, तो हम उसको अचीव किस तरह से करेंगे, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ टीम, उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजीज हम करेंगे जिसकी वजह से हम ये गोल्स अचीव कर सकें. और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई भी डिसीजन पाकिस्तानी गोल्स रख सकते हैं, क्यों नहीं. Why not? क्योंकि जब आप डिसीजन ठान लेते हैं. और ये हमारी वहीं पे फिर हम वीक भी हो जाते हैं. जब हम गोल्स नहीं अपने सेट करते हैं तो हमारी क्लैरिटी डेवलप नहीं होती है. बिकॉज सिंस मैं बिजनेस कंसल्टेंट एज वेल, तो मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हमें कहते हैं जी हमारे पास फंड्स हैं, हमारे पास ये कैपिटल, अब हमें बताएं कि हम क्या करें. तो मेरा सवाल पहले उनसे ये होता है कि आपके अपने माइंड में क्या है, कि आप खुद क्या करना चाहते हैं. मैं तो आपको सजेस्ट कर दूँ कि जी ये आपका बजट है, इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो भी आप इसके अंदर रिक्वायरमेंट है. लेकिन आपका अपना भी एक विजन होना चाहिए. जब आपका अपना विजन नहीं है तो आप उस चीज़ को फिर क्या ओन कैसे करेंगे. आप कहेंगे चाची वो कंसल्टेंट ने बता दिया तब हमने कर लिया, 2 साल के बाद नुकसान हो गया तो ये उनकी गलती हो गई. तो जब आपका अपना विजन नहीं होता है तो आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं. इसी तरह से जब टीम्स के साथ आप शेयर नहीं करते हैं, आप एक अथॉरिटी फिगर बन जाते हैं जहाँ पे आप कहते हैं जी मैंने डिसीजन ले लिया, यू हैव टू फॉलो. तो फिर आप वो लीडर नहीं है. आपको अपनी टीम को साथ लेके बॉस. एग्जैक्टली. और बॉस वर्ड ऐसा है जो बहुत ही कंटेजियस है और उसकी जो एक इम्पैक्ट होता है वो इतना नेगेटिव हो जाता है, वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता. तो लीडर को वही वाली बात कि वो बैलेंस रखना होता है, डिसीजन मेकिंग में अपनी टीम को इन्वॉल्व करना होता है. और जब आप अपनी टीम को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर उनको वो ओन करते हैं, वो ओनरशिप आती है, अकाउंटेबिलिटी भी आती है. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, आपने राइट्स भी दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी साथ आती है. जब आप किसी को भी टास्क देंगे अकाउंटेबल भी बनाएंगे. That is there, and once you give them the accountability, ownership भी आती है, Exactly. you have more results, and they feel part of it, being part of that whole decision. Then आपसे भी यही सवाल होंगे क्योंकि the reason I'm saying this because you even run a business. Okay, तो वहाँ पे आप बॉस भी हैं, but then you have a team, then उसके साथ साथ you have like एक how would you say the same thing about मैं पहली बात तो ये कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे, कभी आप मुझे सुन लेना तो मैं जो मेरे साथ मेरे काम करता है स्टाफ, छोटे एक ग्लास पानी लेके आ. एक दफ़ा मेरे सामने की बात है, मेरे सामने ऐसी मजाक से वो हमारे रेगुलर कस्टमर है, वैसे छोटे भी हैं हमारे मगर मैं जो मेरे साथ
मगर द थिंग इज हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, मैं अपने जो मेरे साथ जो फ्रंट ऑफ हाउस है, जो वेटर्स वगैरह हैं, जो सर्विस हैं, उनको मैं कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाती, मैं उनको हमेशा शहजादा कहती हूँ। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ यार शहजादे चाय तो पिला दें, या शहजादे। आई फील लीडर जो है, अगर कोई लीडर है ना, तो उसका जो जिसके साथ बंदा काम करे ना, वो उससे डरेगा नहीं, वो उसकी इज्जत करेगा। एंड अ लीडर शुड लीड। अगर आप लीडर कह रहे हैं ना, तो पहले वो काम वो खुद करेगा, खुद भी, और फिर इसके बाद वो बोलेगा कि हाँ तुमने ऐसा करना है। अगर आपने छूटते ही बंदे को एक काम दे दिया और उसने वो काम सही नहीं किया, एंड देन यू जस्ट, और आप उस पर चिल्ला रहे हो, देन यू नॉट अ लीडर, यूर अ बॉस। क्योंकि वो कहेगा, वो डर जाएगा कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू सपोज टू डू इट। तीसरी चीज़, आप अगर वो आपको इज्जत दे रहा है, तो आपने भी उसको इज्जत देनी है। जो एक लीडर होता है, जो एक इंसान होता है, आप छोड़े लीडर, थिन लाइन कि जब आप लीडर होते हो और आप उसके ऊपर उतनी ही, आई वोंट से कि इज्जत दे रहे हो आप उसको, लेकिन समटाइम्स ये जो when people work for you, they actually take that for granted also. True, मैं अभी उस पे आने वाली हूँ। They take it for granted कि नहीं यार वो कुछ नहीं कहने वाली है, मतलब मैं तो शहजादा हूँ You यार। put your foot down। मैं तो शहजादा हूँ। वो तो शहजादा है कि वो मैं तो शहजादा हूँ। वाकई, मगर ये कि तो शहजादा पे उनको पता है कि जब मैम नाराज होंगी ना, तो शी इज गोइंग टू गेट वो। मैं उनको जो है आए दिन मुझसे होता है कभी कभार, मेरे साथ सरोज काम करते हैं, मैंने कहा मेरे पार्टनर हैं और मेरे मैनेजर भी हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं इसने ये किया, इसने ये किया, उनके ना इतनी सैलरी काटनी। मैंने कहा सैलरी मत काटो यार प्लीज़। आई मीन एक बंदे की गलती पिछले वालों को मत दो, उसको पहले मैं इखलाक की मार मारती हूँ। आई विल सिट डाउन विद दैट पर्सन, आई विल आस्क हिम क्या मसला है घर में, कुछ परेशानी है, कुछ है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है। मेरे स्टाफ में किसी का भी मुंह उतरा, मतलब माथे पे उसके बल होता है ना, मैं कहती हूँ सरोज उससे पूछो उसको क्या मसला है, उसके घर में कोई परेशानी है, उसको कुछ है। अगर उसने ये किया है, वो देर से आ रहा है, व्हाई इज ही कमिंग लेट, उसको हर चीज़ दी जा रही है, उसको ओवर टाइम दिया जा रहा है, उसको मतलब हम लोग हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफ़ा ट्रीट टाइम भी रखते हैं, मूवी टाइम रखते हैं। मतलब आई प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स फॉर माई स्टाफ सो दैट उनका मूड एलिवेटेड रहे। अभी हमारे कुछ ही दिनों में स्टाफ टैलेंट शो होने वाला है। मेरा स्टाफ इतना टैलेंटेड है, वो कोई नाते पढ़ता है, कोई कुछ करता है। मैंने कहा व्हाई नॉट हैव अ स्टाफ टैलेंट शो। तो इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद अगर वो कुछ टेढ़ा कर रहा है, पहले पूछो कि वो कर क्यों रहा है। देन इफ वो बस डिटाई में कर रहा है, देन पनिश। उसको पता है कि फिर तो सज़ा मिलेगी। पहले मैं अखलाक से पूछूंगी, अगर आप अखलाक से बाहर जाएंगे तो फिर मैं भी अखलाक से बाहर चली जाऊंगी। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं उनसे बोलती हूँ मुझे ये नहीं करना, तो बेहतर है कि आप ये चीज़ करें। सो लीडर्स अपनी इज्जत बनवाएं, लीडर्स जलील ना करें, अपने स्टाफ को कभी भी दूसरों के सामने जलील मत करो। आपको कोई इस्लाह करनी है उनकी, आप चाहते हो कि यू वांट टू चेंज, की लेवल पे भी आते हैं जो बॉसेस होते हैं। आई हैव सीन कि वो लिटरली बदतमीजी वाले लेवल पे आते हैं ऐसे वैसे। एंड मुझे अफसोस होता है, अफसोस आप उसको क्यों डिग्रेड करें, आप क्यों उसको इंसान नहीं समझ रहे हैं। सो जलील मत करो। पैसे दे रहे हैं ना आपको, काम पे रखा है, पैसे दे रहे तो आप भूल जाएंगे कि वो इंसान है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को आई थिंक सिखानी पड़ेगी। एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, समझना चाहिए दूसरे के लेवल पे जाके। जैसे आपने बात की कि हम स्ट्रेस लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं, जब तक आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, यू कांट बी अ गुड लीडर। और काइंडनेस आपकी बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स। अब वो देखते हैं एक पॉइंट आता है मतलब आप खुद रुल ना जाए उनकी उस चीज़ों में, लेकिन कीप अ थिन लाइन। यू शुड नो व्हेन टू पुट योर फुट डाउन। मैं जब गुस्सा करती हूँ ना, तो मेरा स्टाफ लिटरली उनकी ऐसी थरथरी निकल जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत कम गुस्सा करती हूँ। अच्छी होती हो ना दोस्तों के साथ अच्छी होती हो ना मगर उनको पता है कि मैम ऐसी है कि we can go and talk to her। लेकिन आपको रिप्रिमांड करना होता है चीज़ों को स्टेबल बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल। नहीं, उनको पता होना चाहिए कि यू नो दिस इज माय बाउंड्री, यू नो बाउंड्री सेट करनी। वही तो रूल है ना कि आप स्टिक बाउंड्रीज। वैसे आपको हर चीज में, वेदर इट्स रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, नॉर्मल डे टू डे डीलिंग्स, एनीथिंग, यू हैव टू हैव बाउंड्रीज। टैक्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर 2 स्टाफ मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो गई है, तो यू शुड नो द टैक्टिक, हाउ टू हैंडल देम, ताकि बाद में उनकी सुलह भी हो जाए और आपस में ये लोग जो है ना बुग़्ज़ एक अपने खिलाफ ना रखें कि नहीं मैंने इसके साथ काम ही नहीं करना। वी नीड टू फिनिश दैट।
आप खाली सुला लो, चलो चलो गले मिलो, सॉरी कह दो, नहीं, you need to finish it in the hearts. वैसे हमारी बातें खत्म नहीं होने, शो खत्म हो गया, हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली, लिटरली हमारा शो खत्म हो गया. बहुत कम टाइम है ये. दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसे हमें फील हुआ है ना कि एक्चुअली टाइम इनफ नहीं है. सर को बात करने का मौका मिला. अच्छी बात है, मुझे ज्यादा टाइम में हम लोग लड़ते हैं. जी 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 जी, प्लीज प्लीज. वैसे now because now we've come to a beautiful end, I would say कि I still have a lot to talk, we still have a lot to discuss. It's not enough. आज के show we should have a part 2. We should have a part 2. But I've had an amazing show. Thank you so much. You guys have literally वो कहते हैं ना कि elevated a lot of motivation यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, चाहे वो newcomers हो, चाहे वो businesses हो, घर हो, new ideas, new the way to go forward and एक system से जाना हो. I think everybody's got some bits, I hope, from this show. And अगर you guys want more तो then हम लोग इनको वापस लेके आएंगे. लेकिन but I've had an amazing time. Thank you so and much. अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा Likewise. आपसे एक मैसेज लूँगी for the public, something from your end, which is her camera, that is her camera. आप जाके उनको मैं क्योंकि इतनी मोटिवेशन मिली आज के शो में, तो मैं एंड पे ये कहना चाहूँगी, थिंक पॉजिटिव एंड क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स. और खुदारा ये जो चीज़ें हैं ना, दूसरों को डीमोटिवेट करना, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, इसको वायरल कर दिया, खुद अपना कंटेंट और वो टीआरपी के चक्रों में आप दूसरों का बेड़ा गर्क ना करें. तो प्लीज़ जो भी काम करें इखलाक के दायरे में रह के करें, ना कि दूसरों के लिए, क्योंकि वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, आपको नहीं लग रहा होता, लेकिन वो बाकी दूसरों की ज़िंदगियों में ना बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है. तो प्लीज़ इन चीज़ों से ज़रा बात करें, रिक्वेस्ट. हाँ जी आप. मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे इवन दो कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज़िंदगी भर डॉक्टरी ही करनी है. मेरे अंदर और भी दूसरी कैपेबिलिटीज़ है और इंसान को अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए. अगर आप बीइंग अ टीचर यू आर इंटरेस्टेड इन द IT फील्ड, या आप इंजीनियर हैं मगर आपको साइंटिस्ट बनना है, प्लीज़ अपने आप को एक्सप्लोर करें. स्पेशली विमेन. मेरे फादर ने कहा, बेटा इतना पढ़ लो कि खुदा न करे कल को तुम्हारे पे बुरा वक्त आए तो तुम अपने बच्चों को सपोर्ट कर सको. सो आई वुड से टू ऑल द वुमेन सिटिंग एट होम हु वांट टू डू समथिंग, नाउ इज़ द टाइम. सोशल मीडिया आपके पास इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो आप कुकिंग, बेकिंग, स्टिचिंग जो कर सकते हैं आप करें, बट प्लीज़ मेक यूज ऑफ योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड don't be dependent completely. True. So please, because लोग आपको especially families में I'm not going to say कि better halves अच्छे भी मिलते हैं, अल्लाह उनको वैसे ही रखे, लेकिन things come, you should have, खुदा ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, you अल्लाह ना करे आप बिल्कुल एकदम ही अकेले हो जाते हो, सारा मलबा आपके ऊपर गिर जाता है. At that moment you should be strong enough to be standing on your feet and supporting your family. तो इतना आप कर लें कि कल को आप जो है ना मार्केट में खड़े होकर आप कहें कि नहीं भाई, I can support my family and I don't need anybody for that. Financial independence बहुत financial for women I feel, क्योंकि that's exactly where हमें मात मिलती है, like that's where we actually start keeping quiet. तो तुम क्या कर लोगी? No. हाँ. हमें जब जान दुनिया में लेके आ सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. जी. मैं बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं बोलना चाहूँगी इस बारे में, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की हैं, तैयबा ने, नूर ने भी. बस आई जस्ट वांट टू से कि बी अनकंडीशनली काइंड. जब आप काइंडनेस को सामने रखते हैं तो फिर आप पॉजिटिव भी रहते हैं, लोगों की बात को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, उनको अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं. Don't expect the other person to be kind just because you are kind to them. ये भी है, लेकिन अनकंडीशनली का मतलब ये होता है कि आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हो. Exactly. Then you can be unconditionally kind. और उसमें ये भी आपको बस ये भी चीज़ होती है कि अगर आप सिर्फ अनकंडीशनली काइंडनेस दिखा भी रहे हैं, अपना शो भी कर रहे हैं, जेस्चर, तो इन दी एंड आपको अल्लाह ताला से उसका जो है अजर मिलता है, क्योंकि लोग तो आपको सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी होती है. और अल्लाह ताला से अगर आप अजर की उम्मीद रखते हैं तो फिर मेरे ख्याल में किसी को समझना और अच्छी वाइब शेयर करना, इट्स अ बेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस. ट्रू. Don't expect it from the people, just expect it from the God. Of course. और वो people के उसमें ही आते हैं, like you get it somehow. Exactly. हाँ. You cannot expect it from people because every human, I think, somewhere down the lane हमारे पास एक back of the mind एक होता है कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो शायद इसके लिए मुझे ये मिल रिवॉर्ड मिल जाएगा. तो और अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है तो फिर आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, अपनी वाइफ को पॉजिटिव रखें, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है.
मैंने अपनी आंखों में देखी। बट थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू तैयबा, थैंक यू नूर, एंड थैंक यू मारिया, बिकॉज I felt this show. Thank you so I much. actually felt this show. And us. from the time you guys were sitting with me inside, मुझे तब से feeling आ गई थी कि ये मेरा show है, आज सुबह साहब तो बैठे रहेंगे। नहीं, we really enjoyed it. Yeah. Just having And इनके गाने discussion अच्छे थे, हाँ, आवाज अच्छी है, हम आपको appreciate करेंगे। Which was really good. Thank you very much. Guys, thank you so much हमारे शो को देखने के लिए। And if you guys और girls जितने भी out there हैं जिनको हमारे पास हमारे शो देखते हैं, दुबई में हो, कहीं पे भी हो, and you feel like you want to contribute, you want to come here, हमसे बात कर सकते हैं, something that you can offer to the society, maybe me also, कुछ भी हो, you guys, whether you're somebody sitting at home doing something and you want to share it with the world, हमसे राब्ता रखें। You can contact us on Instagram, Facebook, हम हर मीडिया पे मौजूद हैं। अगर और कोई नहीं तो मेरे पास ही आ जाए, मैं आपको यहाँ पे लेके आ जाऊँगी। तो do keep watching and do support us on every platform, YouTube हर जगह पे, and इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे with brand new guests, and I hope with lovely personalities as these. I promise to, I can't promise, but I promise to bring you much more in the upcoming shows. Till then हम जाते हैं और असफर साहब का कुछ ना कुछ के जाते हैं। गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, नादान है वो समझता नहीं है, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, नादान है वो समझता नहीं है, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। है वो समझता नहीं है, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। गुजर जाऊंगा,
पास हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई कुछ सा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है वो समझता नहीं है, बिन तेरे रहता नहीं।